ऑलराइट, तो ये आज एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इवन दो सिंपल है, मोस्टली ये इंटरव्यूज वगैरह में पूछता है। तो ये है एक्चुअली हाउ वी कैन फाइंड द n highest salary. So if let's suppose we have some employees, 100 employees, 2000 employees, and we want to find the highest salary, so we can find directly via using the max function. बट अब क्या है कि हमें पूछा जाता है कि सेकंड हाईएस्ट क्या है, थर्ड हाईएस्ट क्या है। तो उसके रिगार्डिंग ये छोटा सा एक वीडियो बना रहा हूँ। सो लेट्स सी। ओके, सो डू वी हैव दिस टेबल? लेट मी चेक। डज नॉट एग्जिस्ट। ऑलराइट, ठीक है। तो पहले एक फटाफट मैं एक टेबल बना रहा हूँ एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सैलरी के साथ। तो हमारी जो है टेबल बन चुकी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें मैं कुछ रोज इंसर्ट कर रहा हूँ। तो लेट सपोज दीज आर दी आईडीज 1 to 7, दीज आर दी नेम्स एंड दीज आर दी सैलरीज। सो 50,000, 60,000। करेंटली मैं सब यूनिक रख रहा हूँ एज एन इनिशियल स्टेज। ठीक है, तो हमारे 7 रोज जा चुके हैं। लेट मी चेक। सो हियर आर दीज सैलरीज, 7 एम्प्लॉयज, 7 सैलरी, 7 नेम्स। ऑलराइट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए कि भाई मैक्स सैलरी चाहिए। ठीक है, अगर मैं सिंपल सिर्फ अगर मैं ये वाला सिलेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे तो इससे क्या होगा, जो सैलरी मैक्सिमम है विच इज एक्चुअली 85,000 वो आ जानी चाहिए अगर मैं इसको रन करता हूँ। बट एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ये 5-5 हजार कम जा रही है। तो एट मतलब अदर सैलरी। सो 85,000 इज द हाईएस्ट, 80,000 इज सेकंड हाईएस्ट, 75,000, 70,000 ऐसे ही जा रही है। ठीक है, तो सिलेक्ट मैक्स करते ही जो है हमारे पास 85,000 विच इज द मैक्सिमम। नाउ अब जो है हमें सेकंड हाईएस्ट चाहिए। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये जो मैक्सिमम सैलरी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब कोई सी भी सैलरी जो कि मैं एक काम करता हूं, सिलेक्ट स्टार कर देता हूं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमारे पास जो हाईएस्ट सैलरी थी वो थी 85,000। अब मैं ई सैलरी, वो सब सैलरी जो कि मैक्सिमम सैलरी से कम है, ठीक है, यानी 85,000 से कम है, तो ये सारे आ गए एम्प्लॉयज। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी। अब मैं इनमें से मैक्स ले लेता हूँ, मतलब मैंने जो हाईएस्ट थी वो हटा दिया। अब इसमें से जब मैं मैक्स लूंगा तो आप देखेंगे मेरे पास आ जाएगा 80,000। आ गया 80,000। जो एक्चुअल में जो हाईएस्ट सैलरी थी दैट वाज 85,000। अभी हमारे पास सेकंड हाईएस्ट आ गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, चलिए हम थर्ड हाईएस्ट देखते हैं। थर्ड हाईएस्ट कैसे देखेंगे, तो ये एक लूप जैसा हो जाएगा। उसमें क्या होगा, पहले हम यहाँ कर रहे थे वेयर सैलरी इज लेस देन मैक्स सैलरी, तो ये सैलरी मैक्स, ये सेकंड हाईएस्ट आ गई। इस सेकंड हाईएस्ट से जो छोटी है वो थर्ड हाईएस्ट आ गई, है ना। पहले तो इससे हमारी जो आ जाएगी वो आ जाएगी सेकंड हाईएस्ट, सैलरी इज लेस देन मैक्सिमम सैलरी। अब ये जो सैलरी आई उससे भी जो छोटी है जो आ जाएगी थर्ड हाईएस्ट। ठीक है, तो इसको मैं एंटर करती 75,000 विच इज गोइंग टू बी द थर्ड हाईएस्ट। अब मान लीजिए मुझसे इंटरव्यूअर 10th हाईएस्ट, 11th हाईएस्ट पूछे जा रहा है, तो इसका मैं ये लूप तो मैं लगाऊंगा नहीं, है ना। ये तो बहुत ही एक लंबा कोड हो जाएगा जो कि है ना, इट्स लॉन्ग। तो हम एक काम करते हैं, देयर इज अनदर लॉजिक व्हाट वी कैन डू हियर इज, हम एक काउंट लेते हैं। ठीक है, कि कितने काउंट से जो सैलरीज बड़ी है ना। तो मैं अगर क्विकली एक मैं एक चुपचाप से मैं एक काम करता हूँ, 50,000, 55,000, 60,000। ना मैं इनको लेके एक 85 तक ले लेता हूँ। ठीक है, अभी क्या दिक्कत है, मैंने क्या किया कि सेम टेबल पे तो एक मैंने एलियास E1 ले लिया और सेम टेबल पे E2 ले लिया। अब मैं सेम ही टेबल के एक्चुअली सैलरीज कंपेयर कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेस्ट डॉट एम्प्लॉय वेयर E2 डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन E1 डॉट सैलरी। तो मान लीजिए ये मेरी E2 की सैलरीज है,
ये और ये है E1 की सैलरी। नाउ इस सैलरी से बड़ी, है ना, तो इस सैलरी से बड़ी कितनी हो गई, ये, है ना, तो ये कितना हो गया हमारा अकाउंट, 1 2 3 4 5 6 7 7, मतलब कि इस 50,000 से 7 सैलरीज बड़ी है ना, इसका मतलब ये 7th हाईएस्ट है, क्योंकि 8th हाईएस्ट है, सॉरी, क्योंकि आगे के तो 7 इससे बड़े हैं, तो हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, फिफ्थ हाईएस्ट, सिक्स्थ हाईएस्ट, 7th हाईएस्ट, ये 8th हाईएस्ट है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे जो है वो बोलता है कि मुझे आप सेकंड हाईएस्ट बताइए सैलरी, जो कि एक्चुअली में ये है, तो मेरे आगे सिर्फ एक ही होना चाहिए, है ना, तो सिर्फ एक ही होना चाहिए। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम दिस वेयर E2 सैलरी इज ग्रेटर देन E1 सैलरी। मुझे कितने चाहिए लोग आगे, सिर्फ एक ही चाहिए, है ना, तो मुझे सिर्फ एक ही चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, जो काउंट है, जो सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर E2 सैलरी, मतलब ये जो सैलरी है हमारे वाली, जो सैलरी है वो मेन सैलरी से जो बड़ी है उसका काउंट सिर्फ एक ही आना चाहिए। हमारे केस में क्या होगा, जैसे 80,000 है, तो 85,000 इज ग्रेटर देन 80,000, है ना, तो भाई 80,000 से ऊपर कितना है, सिर्फ एक, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया n-1, ठीक है। तो ये काम कैसे करती है मैं वो दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे मैक्सिमम सैलरी देखनी है, ये मैंने कर दी, तो ये आ गई, ये हम n जो है 2 है, तो 2-1 जब हम करेंगे तो 1, मतलब एक ही आदमी ऊपर होना चाहिए, वो कौन से सैलरी पे, 80,000 पे, ठीक है। अब मान लीजिए जो इंटरव्यूअर है वो पूछता है मुझे, तो भाई थर्ड हाईएस्ट निकालो, तो 3-1 हो जाएगा 2, मतलब इस सैलरी से दो ही सैलरी ऊपर होंगे, यानी कि 75,000 से सिर्फ दो ही सैलरी ऊपर होंगे। मान लीजिए ऐसे ही मुझे फिफ्थ हाईएस्ट पूछता है, तो फिफ्थ हाईएस्ट हमने हो गई 65,000, ठीक है, तो ये हो गई फिफ्थ हाईएस्ट, आगे सिर्फ 4 ही होने चाहिए। तो ये जो लॉजिक है, इसका ये लॉजिक सिंपल सा है कि भाई हम यहाँ पे